ड्रामे को 2 डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया, कैसा एक्सपीरियंस था? एक ने बनाया, दूसरे ने तड़का लगाया। आगे जाके आपको लगता है ये जो कॉम्बिनेशन हो सकती है पाकिस्तानी ड्रामे इस पे जा सकते हैं? ये गलत बात है, ये गलत बात है? ये बिल्कुल गलत बात। और अगर दोनों साथ कर रहे हो आप, उसकी फिल्म में भी नहीं है आप? नहीं वो तो ठीक है, वो जब देखें या तो शुरू से साथ हो। हमारा काम है काम करना, ये उन लोगों का काम है जो करवा रहे हैं, होना नहीं चाहिए। कैरेक्टर्स ऐसे हैं, उनको देख के मजा आता है, हम बोर नहीं होते। वो डायरेक्टर हर कैरेक्टर को ना ओन करके लेके चलते सही हैं। बात है। देखिए 3 नेगेटिव कैरेक्टर्स से कॉमिक रिलीफ दिलवाना Yeah, और सही बात है। ये राइटर डायरेक्टर का कमाल है। तो ये जो सलीम जावेद की जोड़ी है, ये रेफरेंस बॉलीवुड से ही आ रहा है तो जब तक वो दोनों साथ जुड़े रहे तब तक उन्होंने बहुत हिट फिल्म, जब तक दोनों जुड़े रहोगे तो कामयाब रहोगे। हमजा उठाते हैं बच्चे को और आप लोगों ने क्या कोई हुआ किस्सा हुआ जो आप लोग वो बच्चा रो गया था ना, वो बच्चा, बच्चे को पता थोड़ी था कि ये बच्चे को उठाएंगे। बच्चे को नहीं पता था। हमजा वहां से भागा, हमजा ने उसको यूं उठाया और उसने जैं! मैं एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ और राइटर हूँ। मुझे कहा जाता है इलीट क्लास का ड्रामा लिख के दो, क्योंकि मेरा एक्सपोजर नहीं है तो मैं कोई अपनी फैंटेसी लिख दूंगा ना। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ, लोग बुरे नहीं होते, लोग अलग होते हैं। आप अपने 20 साल की सेल्फ को कोई एडवाइस देना चाहें तो क्या बोलेंगे? और जो बड़े कह रहे हैं ना, उसको सिर्फ अच्छे से सुन लें, समझ खुद लेंगे। मालिक फजूल चीजें नहीं बनाता। हर शख्स का हर चीज का एक रीजन होता है, जो उसकी दिलचस्पी है जिंदगी में वही उसका रीजन है। एक तरफ बात है शेफ, एक तरफ फंसी है, किसको छोड़ेंगे किसको मारेंगे? जिसको शाह साहब ने बोला है। नहीं वैसे तो पूछे तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। तुसी हुण मार गए हो। उन काम तुसी- हो गया है। तुसी ये कह सकते हो। इसीलिए काम तो ये किया है। करने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए था। इधर मेरे शहजादे। अबे सुजुकी भी गई इसकी तो। यार सलीम यार जावेद, कढ़ाई बोली थी, कढ़ाई का है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूशा मैगज़ीन। फ़रार बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है, कभी यहाँ फ़रार की कहानी, कभी कोई फ़रार हो रहा है और हम उनके पीछे पीछे देख रहे होते हैं उनको कि अब क्या नया एडवेंचर होगा, कौन किसको धोखा निकल के कहाँ से फ़रार होगा। लेकिन QIP गैंग जो है ना, वो 3 लोग वो हमें बोर नहीं होने देते, तो उनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैं कि वो अपने ही साथी को लुटका देंगे, तो ये हो चुका है। सो QIP गैंग हमारे साथ आज यहाँ पे है। मैंने खुद ही उनका नाम रख दिया QIP गैंग, पता नहीं उनको एक्सेप्ट है या नहीं। सो सलीम जावेद की जोड़ी विद नसीर इज़ हियर इन आवर स्टूडियो। उनसे मिलते हैं और मुलाकात करते हैं और जानते हैं भी फ़रार में आगे क्या होगा और ज़िंदगी में जनरली क्या हो रहा है उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। मैं तो एक लुढ़का हुआ शख्स। पता नहीं मुझे ये लफ्ज यूज भी करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मैंने तो फ्लो में बोल दिया। बट वो पहले ये जिन लोगों की स्टोरी है उसी के हिसाब से लफ्ज निकलता है। लफ्ज वही और है जैसे हम बैठे हैं वैसे भी ये कहा जा सकता है, लड़के 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 लुड़के लुड़के। वैसे ही। हमारे साथ हमाद सिद्दीक साहब हैं, हमारे साथ मलिक रज़ा हैं और हमारे साथ तनवीर सैयद साहब हैं। तो शुक्रिया आपका। ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक टास्क होता है, काम होता है कि और बड़ी जो दूसरी साइड पे लोग हैं उनकी मेहरबानी होती है कि वो टाइम दे सकें 3 लोगों को एक साथ लेकर आना एक वक्त में। तो मुझे लगता है आज हमने बड़ी अचीवमेंट की और आप लोगों ने टाइम निकाला। आई एम वेरी एक्साइटेड कि एक अच्छी गुफ्तगू होगी हमारी। डेस्टिनी है, डेस्टिनी मीट करती है। वो अब आज लिखी थी ये सही कप कह रहे हैं कॉफी आप। के और चाय के और इधर और बैठक लिखी थी आपके साथ। सही गए और कुछ बातें बिल्कुल हुई लास्ट मिनट ये सब चीजें एक जगह। और शुक्रिया आपका, वरना हम पता नहीं कब मिलते। पता नहीं कब मिलते। क्योंकि ये सेट तो खत्म हो चुके हैं ना, आप कैमरा तीनों क्लोज। पहले से जानते थे एक दूसरे को या सेट पे मुलाकात? आप लोग दोनों तो जानते थे और आपसे पहली बार मुलाकात हुई। मेरी पहली मुलाकात हुई, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि जैसे हम लंगोटिए हैं। वो लग रहा था मुझे, आप लोगों की सेट गुफ्तगू पे हो रही हम थी। जिस तरह से रहे। उस तरह से माहौल उम्र बन के गया। लिहाज से नहीं। हाँ नहीं, वो आप अब थोड़े से बड़े हैं। मुझे पता था, जाने तो नहीं देने वाले हो। जब मैं सेट पे पहुंचा हूँ वैनिटी में, जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने इनसे मुलाकात हुई और वहाँ देखा तो टोटली डिफरेंट एक बंदा, डिफरेंट अटायर में, शेरवानी, जो कपड़े जो इनके नसीर साहब के हैं जिस तरह से,
तो मैं तो बड़ा सफारी सूट में देख के बड़ा वो सब वही मैं कहने वाली थी, उसका नाम होता है ना सफारी सूट। सफारी उसमें- सूट, हाँ। हाँ। तो दिल करता है कि वजू करके आप अगले को सलाम करें। तो इज्जत करने को बहुत ज्यादा दिल तो करता मैंने है। बोला यार ये तो ये मतलब इज्जत अच्छा। फरमाई इन्होंने पिछले एपिसोड में। तो मेरे एक और मुझे यही था कि यार मैंने ये सोचा था कि इनसे मैं मुलाकात करूंगा। अब मुलाकात तो हो रही है, मगर मैंने इनको टपका भी देना है, आखिर में मैंने इनकी जान भी ले लेनी है। आपने सही लफ्ज़ के टपका दे रहे हैं। अच्छा, टपकाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि किस हालत में टपका। ऐसा ही है। वो बस सही होता ना, इंसान का सारा फोकस उस तरफ होता। लेकिन वो बड़ा ही ना कोई एक मतलब पता चल रहा था जब आपका कैरेक्टर कॉल करता है, बोलता है कि तुम खुद भी इतना खाओ और मेरे लिए पैक भी करा दो, मैं बस पहुंच रहा हूँ, यू नो। तो वो और आपको एक अजीब सी वो डार्क ह्यूमर जो होता है ना कि अब क्या होना है, हंसी भी आ रही है और पता भी है कि इस बेचारे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। सो बड़े अच्छे से आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है। देखिए, 3 नेगेटिव कैरेक्टर्स से कॉमिक रिलीफ दिलवाना Yeah, और सही बात है। ये राइटर डायरेक्टर का कमाल है। कॉमिक रिलीफ भी, और एक्चुअली कि वो कैरेक्टर्स ऐसे हैं उनको देख के मजा आता है, हम बोर नहीं हो रहे। जब सलीम जावेद की जोड़ी आती है तो हम कह रहे थे ये अब क्या करने वाले हैं दोनों। और वजाद भाई के साथ काम करते वक्त ना मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो डायरेक्टर हर कैरेक्टर को ना ओन करके लेके चलते सही हैं। बात है। स्क्रिप्ट पे मौजूद हर ईंट, हर पिलर, हर टाइल को उनको पता है क्या चीज कहाँ लगानी है। भाई तुम ये कर सकते हो मगर यहाँ नहीं करना, ये कहीं और करेंगे हम। हाँ, ये चीज तुम यहाँ पे जा सकते हो इतनी ऊपर तक मगर यहाँ नहीं जाना, रिलैक्स हो जाओ। मैं राबिया इसको को बता सीधे- रहा था थोड़ी देर पहले कि मैंने कहा वो आप घर से जितना मर्जी पक्के होके आ जाएं, उनके सामने भाई अल पचिनो भी आ जाए, नाना पाटेकर भी आ जाए, जो अपने टाइप रोल्स अपने तरीके से करने का बंदा है, तो उनका एक जुमला है कि वो डायरेक्टर ही क्या जो एक्टर के कहे पे उसे कहे कि तुम इस तरह की एक्टिंग कर लो। वही कहते थे डायरेक्टर ही क्या जहाँ साहब और उनकी जो बातें तो है ना, वो तो यही बात है। एक्टर के लिए फायदेमंद इसलिए है कि वो आपको नया एक्सप्लोर करते हैं, आपके अंदर से कुछ नया निकाल जो बात है। जो आप कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो ना, तो समथिंग न्यू। इसीलिए वजाद भाई का प्रोजेक्ट मेरे से बना भी नहीं होता। मतलब ये फरार भी जब हम कर रहे थे उस टाइम पे दुनियापुर की शूट्स वहाँ पे चल रही थी आपकी। सरगोदा में चल रही थी। ओके। और वहाँ का मसला ये था कि वहाँ सारा फाइट सीक्वेंस और वो सारी चीज़ें होनी थी। तो मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से बीच में से 4-5 दिन निकल आए जो ये वाला स्पेल जो ये लोग शुरू कर रहे। तो कुदरती तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि इनके डिलेज आ गए। वहाँ का काम जो था वो 5 दिन होना था वो 3 दिन में ख़त्म हो गया और फिर वो आगे चली गई स्पेल। तो वो और ये कुदरती हुआ कि वो डेट्स फ्री हो गई और मैं फिर यहाँ आ गया। तो ये मलिक साहब इतने मतलब खूबसूरत आदमी हैं और ग्रे हेडेड और एक पर्सनालिटी। इसको वजाद भाई ने जब नेगेटिव बनाना चाहा इसी फेस को, जो कि एक बहुत मतलब एक लगता है कि एक सॉफ्ट आदमी है, प्यारा आदमी, एक आंख काली कर दी, एक नीली आंख और ऐसा जबरदस्त इन्होंने किया। तो ये रोल कैसे आप लोगों को ऑफर हुए हैं और एक्साइटेड थे जब मिला ये स्क्रिप्ट आपको ऑफर आई कि यार ये तो कोई हम डिफरेंट चीज़ करने जा रहे हैं, और रोल जब आप लोग पढ़ रहे थे तो तब अंदाज़ा हो रहा था कि ये शूट करके देखने में भी इतने ही मज़े का लगेगा? मेरे पास जब मुझे कॉल आई, मुझे बताया गया, जब मैंने पढ़ा मुझे मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। फिर वो उस पर जो इन लोगों ने काम किया ना कि पहले तो यहाँ एक कट मारा और वाइट लेंस यूज़ किया, वो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। ठीक है, हाँ, वो नॉर्मल नहीं लग रहा होगा ना। नहीं, उन्होंने बोला सिर्फ इसकी ऑलरेडी हैं ये एक ब्लू कर दो, क्योंकि आप नॉर्मल लोग दिखाए ना जो गैंग का हिस्सा है, लेकिन एवरीडे वो तो फिर वो एक बहुत ही एक्सट्रीम पे जाता, वो नहीं दिखा रहे थे। आप बातिश को ही देख लें ना, उसको देख के लगता नहीं है वो बंदे मारता है, एक आम आदमी है, सही बात है। यूं ही मिलता है, आम वैसे ही उठता बैठता है। ये 2007-2008 की सारे इसी तरह के थे। पता नहीं बोलना चाहिए, बोले बड़े नजदीक से देखा हमने तो ये सब होता हुआ कि यार गली वो में मुझे लगता किसी है कि से जो अभी दिखा रहे हैं वो आज से ज्यादा पुराना रिफ्लेक्शन है पॉलिटिकल सिनेरियो। कैरेक्टर की ओरिजिनलिटी जो है ना, वो ये है कि ड्रामे का जो किरदार है वो कोई बनी हुई चीज नहीं होता, वो डिजाइन की हुई चीज नहीं होता, वो एक लेमैन होता है। कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर हो या कोई भी हीरो हो, वो सोसाइटी में एक आम आदमी हो, आम आदमी, सही बात। ठीक है, उसके लोग उसका उठना बैठना सारा कुछ, और हर बंदे के कपड़े, उसको कलर्स क्या पहनेगा, उसके कैरेक्टर के हिसाब से वजाद भी खुद डिजाइन खुद सोचते हैं, इसीलिए उनके प्ले में
उनके किसी भी ड्रामे में आप देखेंगे तो वो ग्रैंडर इसीलिए नजर आता है। मजे की बात है, हाँ। मेरा सफारी सूट पहले दिन सिल के आया, एक सूट, अच्छा। वो मैंने पहना, थोड़ा टाइट सा था, तो मैंने पहन के दिखाया जाके, मैंने कहा सर ये देख, इनसे तो मुझे डर ही नहीं लग रहा। मजे का कॉमेडी ये तो नसीर भाई क्या है। वो निकाल दिया, हाँ। दूसरा बनवाया। हाँ। तो अब नसीर साहब के बाद कौन है नेक्स्ट QIP की लिस्ट पे? ये तो सलीम। ड्रामा देख के पता चलेगा। अंदाजा हमें कोई हिंट भी नहीं देंगे। हिंट तो देने का वो है ना कि आदत नहीं रही हिंट अच्छा, देने की। ये पता है हमें सलीम पता और भी नहीं जावेद- होता। हाँ, हमें पता ही नहीं होता। ये बता, क्या? सलीम और जावेद की जो जोड़ी है, सलीम और जावेद, वो बड़ी पक्की है, लेकिन क्या वो QIP के लिए एक दूसरे की को सेक्रीफाइस करने पॉसिबिलिटी है? क्या कर सकते हैं? करेंगे या नहीं करेंगे हमें नहीं पता, वो तो ड्रामे में आके पता चलेगा। लेकिन अगर मैं वैसे आप लोगों से पूछूं तो क्या? देखिए पॉलिटिक्स है, हम्म, पॉलिटिक्स दिखाई है, कैरेक्टर बहुत साथ के हैं, दोस्त हैं, जिगरी हैं, सारी चीजें, मगर पावर शिफ्ट है, कहीं भी कुछ भी हो सकता भी हो है सकता है। इस दुनिया वो में। edit होगा, आगे पॉलिटिक्स चलेगा, वो पता नहीं क्या करते हैं, वरना मुझे पता होता मैं सब बता देता। नहीं आप बताएं नहीं, हमारा भी मजा खराब होता नहीं, है। जिस तरह की But- स्टोरी but है, क्या जिस तरह की स्टोरी है, सलीम जावेद को मार सकता है, जावेद सलीम को मार सकता है, जावेद ने मतलब नसीर भाई को मार दिया। पर नसीर से तो थोड़ा सा उनको था ना बात- पावर प्ले में। हाँ, वो तो बात है कहता शाह नहीं, साहब, वो आप तो कहता नहीं। समझिए शाह साहब की बात है। शाह साहब की बात। शाह साहब ने बोला मुझे मिठाई खानी है नसीर के नाम की, तो खिला दी। हाँ, शाह साहब ने बोला मुझे जावेद के नाम की मिठाई खानी है, तो वो जावेद के नाम की मिठाई खाएंगे। बात वो है ना। अब शाह साहब पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो तो यही है ना कि आज किसी लीडर ने अपनी पार्टी के किसी मेंबर को बोला कि मैं तुझे ये दे दूंगा, तो वो तो फॉलोवर है उसका। फॉलोवर जो है वो तो यही कहेगा कि यार आप जो कहेंगे मैं उस चीज को फॉलो करने वाला आदमी हूँ मैं। तो उनके हिसाब से जो नाजायज बंदा मरा है ना, वो जिमी है, हाँ, क्योंकि उनका भांजा है। जिसकी पादाश में वो ये नसीर के साथ हुआ और जिसकी पादाश में सारा कुछ। और ये जो नसीर भाई है, ये भी किसी को मार के यहाँ पे बैठा था, सही तो बात है। ऑब्वियसली इसको किसी ने मार के इसकी जगह पे बैठना था। बट नसीर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि होगा थोड़ा। नहीं, उसने कहा है एक सीन में, उसने बातें से कहा हाँ, था कि ये- कि भाई बहुत से लोग हैं इस ताक में लेकिन कि जिस जो वक्त मुझे वो हटा बेचारा दे। गाड़ी में बैठते हैं ना, तब उसको नहीं अंदाजा था उसके साथ होने क्या वाला है। हाँ नहीं, जाहिर है, वो तो उसको तो उसने तो बुलाया है मददगार के तौर पे। वो तो उस टाइम तो उसको तो बिल्कुल जहन में यूं नहीं था ना कि वो एक पुलिस वालों ने पकड़ा, या, पुलिस के किसी बंदे ने पकड़ा और वहां उसकी बड़ी हो गई चित्रौल। अब तो मदद के लिए पार्टी के किसी मेंबर को या किसी को बुलाएगा। उसने सलीम को फोन किया कि भाई मैंने सलीम बंदा ने भेजा ईमानदारी से। सलीम ने भेज दिया जावेद को लेने के लिए। कि मैंने तो खाना भी मंगवाया, अरे खाना आ भी गया। अच्छा, मुझ तक नहीं पहुंचा। उसने जो ऑर्डर दिया अभी ना, नहीं पहुंचा। नहीं पहुंच गया। वो मैंने खा लिया है। अच्छा, आपने खा लिया। वो मैंने खा लिया था ना। उसने जब ऑर्डर दिया ना, तो कहता है कि मेरे लिए बोनलेस 1 किलो कढ़ाई और हाँ वो आधा किलो हड्डी वाला भी कर दिया। सुना था इतनी मैंने। डिटेलिंग में वो लिखा हुआ है ना स्क्रिप्ट डायलॉग्स, ये देखिए जरा। तो ये जो सलीम जावेद की जोड़ी है, ये रेफरेंस बॉलीवुड से ही आ रहा है, ये उसी को जहन में रख के किया गया है? बिकॉज द मिनट मैंने जैसे सुना ना, और वो जितनी दफा बोलते भी है, तो मुझे ख्याल उसी का आता है है तो तो क्योंकि रेफरेंस क्लियर भी हुआ है एक आध जगह जब उसको गोली लग जाती है तो वो एग्जैक्टली बोलता है। उधर से मुझे ज्यादा जब वो डिस्पेंसरी या उधर वो डॉक्टर के पास जब डॉक्टर जाते के हैं पास ना, पट्टी हो गई हाँ। तो वो उसको बोलता है जावेद के सलीम ये तूने गलत किया, तुझे उसके पीछे जाना चाहिए था, वो ज्यादा जरूरी था यार। Yeah. तो बोलता है जब तक सलीम जावेद की जोड़ी है वो Exactly, कामयाब हाँ। है। वो वहां तक था, वही जो उन्होंने, मैंने अभी बात कर रहे थे हम कि वो जब तक वो दोनों साथ जुड़े रहे तब तक उन्होंने बहुत हिट फिल्म एक फिल्म में दी। तो उनका भी यही कहने का मकसद था कि दबे अल्फाजों में जब तक दोनों जुड़े रहोगे तो कामयाब रहोगे, बस यहाँ तक ही है, बाकी तो फिर वही वाली है ना। अक्सर हम एक बात करते हैं जो मैं तो केयू की लाइफ बड़ी करीब से गुजारी, वहां पे हम बात करते हैं राब्ते में रहोगे तो जाब्ते में रहोगे। तो वो सारे जितने सही लड़के बात है। होंगे अच्छा, तो मुस्तफा आपस में मुस्तफा बात अफरीदी करते का ये है कि वो हर तरह के कैरेक्टर से हर तरह की बात निकलवा लेता है। सही बात है। नेगेटिव लोगों से बहुत पॉजिटिव चीजें, हाँ, बहुत सीख वाली चीजें, जैसे ये जो यूनिटी का जो है कि जब तक दोनों साथ रहेंगे हमें कोई नहीं डिफीट कर सही सकता, बात है। जैसे ही होंगे तो फिर हम मतलब वीक हो जाएंगे। और मुझे लगता है बहुत सी लेयरिंग भी है इस ड्रामे में, और इस ड्रामे की स्क्रिप्ट में भी। अगर आप जैसे आप बात करें जाके देखें
और पॉलिटिकल सिनारियो को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बहुत जगह डायलॉग्स जो है ना वो कोई ना कोई एक पॉइंट और कोई मैसेज आपको या आपके जहन में एक ख्याल या सोच डाल रहे होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई नसीहत कर रहा है या आपको डंडा पकड़ के बोल रहा है कि तुम्हें तबलीग ख्याल शुरू हो नहीं है गई कि है तुम्हें यहाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं। बट वो आपको, जैसे अब पिछली वाली एपिसोड में जो उसकी बात थी पुलिस ऑफिसर की कि पता नहीं 3 करोड़ का या 3 अरब का नुकसान हुआ है इकोनॉमी को ये एक जो दिन की एक strike। दिन की स्ट्राइक से। अब वो मुझे पता नहीं बाकी लोगों का, लेकिन मुझे वो जुमला जो एक सीन में था ऐसे ही जाके मुझे लगा कि क्योंकि स्ट्राइक्स होती हैं या शहर में कुछ ना कुछ होता है कि शहर का कुछ हिस्सा बंद हो जाए या रुक जाए। आजकल, पहले तो पूरी स्ट्राइक पे जैसे वो पहिया जाम कहते थे या वो हो जाता था, तो वो आपको हिट करता है कि यार हम कितनी आराम से इस चीज़ को लेते हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बहुत बड़ा और शहर मुल्क के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक इम्पैक्ट पड़ता है। और वो ऊपर जो छत का सीन उन्होंने दिखाया दोनों खड़े हुए, और वाकई वो कि वो खामोशी है। और वो भी अगर कराची अज्यूम करें हम, तो कराची जैसे शहर जो हर वक्त जिंदा ही रहता है, उसकी खामोशी वो आपको हिट कराची की वजह से पूरा मुल्क हर वक्त जिंदा रहता है। ये कॉम्प्लीमेंट है मेरा कराची। तो वही मैं कह रहा हूँ, चीज ये है, वही बात मैं कह रहा हूँ। मैं वहां था लाहौर में, इधर पिंडी में। पिंडी कौन सी मार्केट? राजा बाजार। जी, राजा बाजार। वहां पे मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए गया था, तो मैं राजा बाजार चला गया। वहीं पिंडी में हम यासिर भाई एक कर रहे थे प्रोजेक्ट, उसको वहां से टाइम था तो मैं उधर चला गया था। वहां गया तो वहां बात हो रही थी इसी पे कि कराची में जब मार्केट बंद होती है, कराची का बाजार जब बंद होता है, तो ये पूरी मार्केट जो यहाँ की जितनी पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पूरा पाकिस्तान सब पूरे पाकिस्तान की मार्केट इतनी इम्पैक्ट होते हैं कि हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे 3-4 दिन मामला। नहीं, सब कुछ यहीं से जाता है भाई। सी पोर्ट है, वो है, मतलब पोर्ट हमारे पास है। पोर्ट हमारे पास है ना, यहाँ पे है ना। लेकिन वही ना, हम लोग जिंदगी में इतना हो जाते हैं कि हम इन चीजों के पे सोचना, और शायद थोड़ा सा हम इम्यून भी हो जाते हैं। और रोजाना का कारोबार कितना हो रहा है ये देखने के लिए हमें सिर्फ किसी भी एक होलसेलर के पास जाके बैठ जाए। आप थोड़ी देर आ जाए, आप किसी एक होलसेलर के पास जाके बैठ जाए और आप देखें कि उसके पास सर खुजाने का टाइम नहीं है। साथ ये भी कहें किसी होलसेलर के पास। हाँ, किसी होलसेलर के पास जाके बैठ रिटेल उसके पास ये है, ये हाँ दे रहा है, हाँ भेज रहा हूँ, मैं अभी भी चक्कर लगाता हूँ। हाँ तेरा कितना है, हाँ उसका माल निकाल। वो सुबह 8 बजे से जो उसकी वृद्धि शुरू, जो उसका माइंड वर्किंग शुरू होता है, रात 8 बजे वो दुकान होलसेलर मार्केट आप 8 साढ़े 8 बजे भी आप जाएंगे, वो आपको सर्व नहीं करेगा, वो मना कर देगा, बोलेगा बस क्लोज हो गया बॉस, अभी मेरे को वाइंड अप करने में अभी पूरा 1.5-2 घंटे लग जाएंगे मुझे वाइंड अप करने में, मैं 9-9:30 बजे घर निकलूंगा। तो हमारे ड्रामाज जो हैं, वो जो हमारी जिंदगी के जो करंट इश्यूज हैं, उन पे भी अगर बात हो रही हो तो लोगों के लिए कितने वो अच्छे साबित होते हैं और कितना उनके लिए उनको सीखने के लिए कुछ होता है। जलपत्तों का बन है ये, तनमन नीलो नील है, बहुत बड़ी एग्जांपल है। मन जोगी है क्या, मन जोगी। व्यूअर को अपना आप नजर ना आए ना, तो वो उसके साथ जुड़ता नहीं जुड़ता, ये अपने आसपास जो हो रहा है वो नजर नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो एक्शन सीक्वेंस थे बड़े मजे के थे। एक तो सरप्राइज भी था, और एडिट में बड़ा अच्छा उन्होंने किया हुआ है कि कुछ हो गया लेकिन पता नहीं हुआ कैसे, फिर एक बताएंगे, फिर दूसरी स्टोरी बताएंगे। लेकिन वो जो लास्ट एपिसोड से पिछली एपिसोड में जो बातिश को पकड़ने जाते हैं फिर बातिश साहब निकल के आपको बच्चे को उठा के बच्चे धोखा दे देते हैं कि गन में से पहले से ही उसे बुलेट्स निकाले होते हैं। वो शूट करने में कैसा था, आसान था, मुश्किल था? पीसेस में करते हैं आप लोग, कुछ भी अगर आप लोग बताना चाहें। हाँ, टुकड़ों में ही होता है, गाड़ी में बैठे हुए हैं, फिर वो बच्चे वाला काटा। बट वो एक ही दिन में सारा करते हैं या एक ही दिन? नहीं, हो गया, 2 दिन में करते हैं, नहीं है, हो जाए तो हो जाए, हो गया। हालांकि वो मुश्किल हो जाती, क्योंकि जो गाड़ी जा रही थी हमजा ओके, तो अब ये होता है ना, ये आउटडोर में ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग जाते हुए रुक जाते हैं। अब कैमरा एंगल इस तरफ से लगा है, सीन शूट हो रहा है, वहां पे लोगों को रोका हुआ भी है, ठीक है। अब कोई एक बंदा निकल आया किसी गलती से, तो वो सीधा नहीं जाएगा बेचारा, उसके लिए तो एक्साइटेड, वो तो एक्साइटमेंट हो गई उसके लिए कि यार ये क्या कैमरा लगा हुआ, शूट हो रही है, अच्छा भी दिखाओ जरा क्या है, कौन है। वो खड़ा हुआ है, अब उसके देखने से कैमरे में वो चीज नजर आ गई, तो वो जो मर्डर वाला शॉट जो था, वो ये रात के 3 बजे का टाइम, 3 बजे, 3 साढ़े 3 का, और सड़क पे फिर भी जो है ना वो ट्रैफिक, कभी बाइक पे जाता हुआ बंदा रुक गया, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, या जिस 3 बजे आती थे तुम लोगों ने, और क्या सही चले गए आप, कोई बात नहीं, कोई बात
वो कहानी हमारे नहीं हमारे नहीं, हमारे नहीं, नहीं, मैं वो नहीं वैसे बोल रहा हूँ। अच्छा लेकिन वो हमारे ये नंबर था नहीं चढ़ गए। कि इतनी बार मुझे मरना पड़ा, हम्म। है ना, वो कभी कुछ गलत हो जाए, कभी कुछ, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, वो जो गोल चक्कर है और फिर टाइमिंग भी थी ना उसके अंदर, वो ट्रक की टाइमिंग थी। हाँ, कि सही ट्रक बात है। गुजरना वो ट्रक है। बेचारा फिर पूरा चौरंगी से घूम के फिर जाता था, हाँ। फिर वापस आता था। आपने गायब हो जाना है। हाँ नहीं, वो ट्रक गुजरता है। ये इन्होंने मुझे हाँ, ऐसे यू किया किया है, हुआ है, हाँ। पॉइंट किया हुआ है, और ट्रक गोली गुजरा। चलती जो है वो ट्रक के बीच। वो ट्रक गुजरा और जब उसके गुजरा बाद तो मैं ये गिरा नीचे हुआ पड़े। गिरे हुए, हाँ। बड़ा वो अच्छा उन्होंने वो हाँ, बिठाया हुआ तो है जो कि- साउंड है उसका और वो गन ट्रक- का गन शॉट का वो ट्रक के पीछे आ रहा है। तो साउंड तो वैसे भी एडिट में ट्रक जैसी गुजरा था आप लेट जाते यार। नहीं ना, वो वही तो तो सही नहीं हो है। पा रहा मुझे ये था। मगर बताइए। उससे पहले बाइक पे जाता हुआ बंदा कैमरे में देख क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। सबको बड़े अम्यूज हो रहे होंगे कि क्या, लेकिन जो वो हमजा उठाते हैं बच्चे को और आप लोगों ने किया, उसमें कोई हुआ किस्सा हुआ जो आप लोग वो बच्चा रो गया था ना, वो बच्चा बच्चा वो रोना बच्चा। शुरू। बच्चे को पता थोड़ी था कि ये बच्चे को उठाएंगे। बच्चे को नहीं पता था। बच्चे को असल में बच्चे को उठाया और मैं गन पॉइंट नहीं, वहां बच्चे खेल रहे थे क्रिकेट। ओके। अब एक बच्चे से मतलब यूं ही वैसे कहा बच्चे खेल खेल रहे रहे थे, ठीक है। तो वो भगा दिए जो हमारा सेट पे लोग होते हैं। तो सर ने कहा नहीं नहीं याद नहीं है यार, ये अच्छा लग रहा है, गली में बच्चे खेल रहे हैं। तो और बच्चे भी जमा कर लिए। अब एक को बोला बेटा आपको यूं ही अंकल उठा लेंगे। हाँ, उसने बोला हाँ ठीक है। उसको क्या पता, अभी हमजा वहां से भागा, हमजा ने उसको यूं उठाया और उसने नहीं, उठने पे नहीं रोया वो नहीं उठने पे उठने हुआ पे था। नहीं रोया, उठा लिया। अब उसको ऐसे उठाया हुआ है। अब आप भी गन उसकी तरफ किए, मैं भी गन उसकी तरफ। अब बच्चा गन परेशान, पॉइंट पे तो हाँ। हर बंदे की हालत खराब हो जाएगी। वो दोबारा वो हुआ। बच्चा तो ऐसा कोई और चीज हुई सेट पे जो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हो और मजे का वाकया हुआ फरार के फरार में तो बहुत सारे वाकये दिन हुए। ही इतने नहीं थे, कम टाइम में बहुत अच्छा शूट हो गया। बहुत सारे वाकये हुए। मगर वो बताने वाले नहीं। नहीं ऐसे भी ये हमेशा होता है, आप लोग जब आते हैं ये नहीं बता सकते, फिर हम सोच रहे होते नहीं हैं मैं क्या सब खुल के बता सकता हूँ, लेकिन मेरा यह है कि जैसे अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे, मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि लोग बुरे नहीं होते, लोग अलग होते हैं। जो मेरे हिसाब से नहीं है वो अलग है, जो मेरे हिसाब से हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। तो सही बस बात वो है। ठीक है, वो हर जगह होता है। या। बाकी तो डरते हैं हम अपने बाप से नहीं है। तो इस ड्रामे को 2 डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया, आप लोगों ने दोनों दोनों के के साथ साथ। काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था? और एक ने बनाया, दूसरे ने तड़का लगाया। ओके, तो आगे जाके आपको लगता है ये जो कॉम्बिनेशन हो सकती है पाकिस्तानी ड्रामे, इस पे जा सकते हैं कि 2 डायरेक्टर्स एक ड्रामे को डायरेक्ट करें? ये गलत बात है, ये हाँ, गलत बात नहीं, है? ये बिल्कुल क्यों? गलत बात है। नहीं अच्छा। ये अभी आपको यहाँ से ओके, कोई ओके, उठा दो- के कहे बाकी का आप आ जाएं, ये गलत बात है। नहीं, एक चीज आप सीरियल मुझे में भेज के किसी और को यहाँ बैठा लें। नहीं, मैं- जो जिसका है वो उसको करना बिल्कुल चाहिए। सही बात है। और इसमें ये है कि चाय आपने बनानी शुरू की कश्मीरी, हैं? आप एक कश्मीरी चाय बना रहे हैं सही बात है। क्योंकि आपको बनानी आती है। बीच रास्ते में पहले उबाल पे आपने बोला यार अभी आओ तुम जरा देख लो, तुम बना लो, और आपने बना दिया, मद्रासी को दे दिया, उसने कश्मीरी चाय में मसाले मसूले डाल लिए, उसने एक अलग चीज बना दी। और अगर दोनों साथ कर रहे हो आप, उसकी फेवर में भी नहीं है आप? नहीं, वो तो ठीक है, वो जब देखें या तो शुरू से साथ हो, शुरू से हाँ, साथ- एसोसिएशन में हो, मगर वो करें। फिर भी वो बहुत रेयर केस होता है। नहीं, वो फिर तनवीर साहब, अपना काम तकसीम कर लेते हैं। तनवीर साहब बहुत रेयर केस होता है, 2 डायरेक्टर अगर एक अगर मिलके टेक्निकल पे आ जाए, एक जगह पे आ जाए, नहीं, एक टेक्निकल पे आ जाए, दूसरा परफॉर्मेंस पे आ जाए। मेरा कैरेक्टर ये इनको दें, हाँ। वही अल्फाज हैं, सब कुछ वो ये अपने अंदाज में सही करेंगे, बात है। ये अपने अंदाज में हाँ, करेंगे। जाहिर। तो कैसे हो सकता है कि एक ही चीज को एक ही अंदाज में हम 2 लोग कर लें? वो अब आधा अपने तो अंदाज आप में। लोग लेकिन इस मुसद्दक फेवर ने में बहुत नहीं, अच्छा आप लोग को निभाया लगता है कि है। होगा मुसद्दक भी ने नहीं। बहुत अच्छा देखिए, निभाया नहीं, है। हो हमारा- सकता, होने को हमारा हो सकता, काम है हो भी काम रहा है। करना। हमारा काम है काम करना, ये उन लोगों का काम है जो करवा रहे हैं, होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब उस दूसरे पार्ट पे कि मुसद्दक और वजहात साहब ने किया, तो जब मैं देखती हूँ तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चलता, और आप लोग भी बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छे से दोनों ने- क्योंकि जाहिर है ड्रामा- ये मुसद्दक का क्रेडिट है। जी। देखें, दूसरे बंदे के काम को उसी तरह कंटिन्यू करना और उस का शक ना पड़ने देना देखने वालों को, कोई जंप ना आना इस तरह का। इवन हर डायरेक्टर का अपना स्टाइल होता है ना, बिल्कुल। उसके अपने फ्रेम होते हैं, उसके अपने शॉट्स होते सही हैं, बात उसके अपना एक्टिंग का असलूब होता है, जो अभी बात कर रहा था मैं, जो अभी आप कह रहे थे। लेकिन मुसद्दक ने उसे बहुत अच्छे तरीके से लिया। जो अभी ये बात कर रहे थे, माफी चाहता हूँ हाँ,
कि वो हुआ 2 दिन जो है वो करना पड़ा, आपने कहा यही 2 दिन पहले लगा देते। हाँ। तो उसके साथ वही उन्होंने किया, 2 दिन पहले लगवा दिए। पहले वो सारा काम उसने देख लिया होगा, फ्रेमिंग किस तरह की है क्या है, तो फिर वो उसको लेके शायद जाहिर है हाँ, क्योंकि बहुत स्टडी अच्छा किए किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक्सपेरिमेंट था, बट आप लोग से भी हमने कहा इस पे अच्छा। लेकिन मुसद्दिक का और वजाद साहब का जो है ना, दोनों का स्टाइल वो उन्होंने मतलब वजाद साहब ने तो क्या ही करना था, क्योंकि वो तो पहले कर चुके थे अपना काम। मुसद्दिक ने उन्हें कॉपी करने की कोशिश नहीं की। ठीक है। उसमें एक तो ज्यादा चीज जो थी ना उनके बेनिफिट में, वो ये थी कि क्योंकि उनकी लोकेशन और उनका ट्रैक अलग था। ओके। लाहौर वाला अच्छा, जो ठीक है, मेनली हाँ, मुसद्दिक तो ने वो, किया। हाँ, सो उससे भी थोड़ा हाँ, उससे उनको ये मिला। मगर एक वो अच्छी चीज उनका था। ग्रैंडर वो जो था, जो वजाद तो भाई के उसमें maintain नजर किया, आता है, हाँ। वो मुसद्दिक ने उसको बहुत अच्छे से निभाया और बहुत अच्छे से उसको And I think ये डिलीवर बड़ा किया। चैलेंज होता है कि किसी का काम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जो कितना बात है। बड़ा, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, सारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर, सब लोग, यू नो, टेक्निकल स्टाफ भी, और उसको इस तरीके से निभाएं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। और ये जो- में चल जाते हैं मुख्तलिफ या, डायरेक्टर। हाँ, और लेकिन ये एक सीरियल में हाँ, मसला हाँ, हो। लेकिन सीरियल में ये जो कॉम्बो है ना 2 डायरेक्टर का, देखो जोड़ी तो बड़े नसीब से बनती है। नहीं, उस्मान जुल्फकार थे लाहौर नहीं जोड़ी, मैं वही कह रहा हूँ, रेयर केसेस है ये। हाँ। ये रेयर, ये ऐसे नहीं हो सकता कि किसी भी 2 डायरेक्टर को उठाया और बिठा दिया, True, नहीं। नहीं ऐसा नहीं होता। उसमें बड़ी बड़ी एक कॉम्बिनेशन, जैसे सलीम जावेद, सही बात है। ये मिला के जोड़ी बनेगी। कोई 2 डायरेक्टर ऐसे हों कि भाई मैं बोलूं यार ये दोनों बिल्कुल इनकी है, बैक ऑफ द माइंड भी इन लोगों के, compatibility, हाँ जैसे कंपैटिबिलिटी जैसे है उनका, आपस में। हाँ, तो और फिर ये कर दोनों एक दूसरे को सबसे बड़ी बात, वो जो 2 डायरेक्टर हैं उन दोनों में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एक दूसरे के काम को लेके, जो कि बहुत कम अभी, अदरवाइज तो मुमकिन अभी ही तो नहीं है ना। अभी तो बहुत कम हो गई है। अच्छा, तो सेट पे बहुत से सीन्स में आप लोगों के साथ हमजा हैं, और कुछ सीन्स में अहमद भी हैं, तो कैसे डायनामिक्स होते हैं जब आप लोग काम कर रहे होते हैं? कुछ कहना चाहेंगे उस पे? तो यारी वाला माहौल होता है सेट पे, तो पूरी फैमिली वाला माहौल होता है। मैंने मैंने हमजा के साथ प्यारे अफजल किया था, मेरी बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई होगी, बहुत अरसे बाद। अहमद के साथ तो परीजाद भी किया था जी, अभी बिल्कुल मुलाकात। बिल्कुल। इन 2 के साथ अभी कर चुका हूँ। बात उनके बारे में हो रही है, तो यही नहीं, इनके अलावा भी कुछ और लोग हैं, ये कमाल लोग हैं। मतलब अल्लाह अगर किसी को इज्जत देता है ना, तो उसकी जो पीछे की चीजें हैं ना, वो हमें अंदाजा नहीं होता। कुछ चीजें होती हैं, वो खूबसूरत लोग, फिर एक खूबसूरत माहौल, जो बात और फिर बहुत मजा आता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अब एक इतनी सी जगह है, हम लोग 6 लोग हैं उसमें, वैनिटी के अंदर क्या कमाल गपशप हो रही है, और फिर इस सीन भी हम लोग आपस में कर रहे हैं, बात भी हो रही है, हर मौजू पे गुफ्तगू हो रही है। खाना साथ खा रहे, चाय साथ पी रहे, लंच पे ना, अच्छा लगता है लंच सुन पे। के। अब ये बंस रोड से ये एक माशाल्लाह खाने पीने का शौकीन आदमी वहां से बंद कबाब मंगवा रहा है, अच्छा, तो फिर सबके लिए आ रहे हैं। मुझे कुछ और पसंद है, तो हम लोग सब, वो एक बहुत मजेदार, मजे का। बहुत मजेदार। वजाद भाई के हर रोज खाने पे कोई ना कोई एक सवाल क्या सवाल? है, जैसे हमारे खाने हाँ, हाँ, नहीं एक सब मौजू छेड़ देते हैं। खाने के लिए बैठे हैं ना, उस पे एक तो discussion उन्होंने भी है। एक डिस्कशन जो है ना वो शुरू कर, पता नहीं Very वो खाना interesting. बचाने के लिए नहीं, मुझे लगता है कि उनका वो था, टेक्निक है उनकी, कि टीम लोग मुझे है ना, वो एक दिन दूसरे मुझे के साथ कहते हो हैं, रहे बहुत हैं, हाँ, ये बिल्कुल कहते ऐसा ही involve होगा, हो जाएंगे। ऐसा ही मिसाल के तौर पे तनवीर साहब, आप शुरू से ही इस तरह की एक्टिंग करते हैं जिस तरह की आप करते हैं। वो अगले को ना एक उसका जवाब वो ना भी दे पाए तो एक सोचने के लिए पॉइंट दे देते बिल्कुल हैं सही बात है, बड़ी डीप क्वेश्चन है कि ये, और हाँ, इसके कितने मीनिंग्स आप ले सकते हैं, कितने मतलब ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। हर प्रोजेक्ट, हर नया दिन, हर नया डायरेक्टर आप में कुछ ऐड कर रहा होता है। हाँ, आप में कैपेसिटी होनी चाहिए उसे ऑब्जॉर्व करने की, और उसमें आप में गुंजाइश होनी चाहिए। अगर पहले आप भर के बैठे हुए हैं सारा कुछ और उसे आप अनलर्न नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अनलर्न करना लर्न करने से ज्यादा मुश्किल अहम होता है सही बात और मुश्किल है। सही बात है। जब तक आप पहला भांडा खाली नहीं करेंगे तो नई चीज तो उसमें नहीं आ सकेगी। गो विद द एम्प्टी जार। नए कैरेक्टर के लिए नया जार होना बहुत जरूरी है, खाली होना चाहिए उसको। अगर वो खाली नहीं है ना, तो फिर आप उसमें कुछ और चीज तो नहीं डाल सकते ना। बिस्किट का जार पहले से भरा हुआ है तो उसमें निम्को नहीं डाली जा सकती, उसके लिए फिर अलग एक, मेरी मिसालों में बहुत ज्यादा खाने का है दम और वो सारी चीजें। मुझे जावेद जमाल की बात याद आ गई। हमारे क्वेटा के बहुत सीनियर एक्टर हैं, भाई हैं। उन्होंने एक दिन, मैं यूं ही पूछ रहा था उनसे नई चीज़ के बारे में,
और जो कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा यार हर एक एक्टर का ना, जैसे ये लाइब्रेरी में आप जाते हैं ना, मुख्तलिफ बुक्स पड़ी होती हैं, तो उसके यहाँ पे ना यूँ अजीब खाने बने हुए, आप बैठो सोचो ये क्या है, आपको वहाँ से वो निकालना है। सही बात है। ये तो ये तो आप- बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली है। बड़ी उनकी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात। फिर आप बैठते हैं सोचते हैं, क्योंकि वही दुनिया है, वही लोग हैं, वही सब कुछ है जो आज अभी किसी के साथ हो रहा है वो हो चुका होगा, 10 साल बाद किसी और के साथ होगा। होगा या हमारे लेजेंड एक एक्टर थे ख्याम सरहदी साहब। मैं जब बिल्कुल नया एंटर हुआ टेलीविजन पे, तो ख्याम सरहदी साहब से मेरी मुलाकात, और हम आदत थी ना सीखने की, कुछ ना कुछ तो छेड़ देते थे। तो वो फिर कहते तनवीर तुम्हें मिसाल के तौर पे एक मोची का किरदार मिल गया, तो तुम क्या करोगे? जाके देखोगे, मोची किसी के पास जाके बैठ जाओगे, कैसा जूता क्लाइंट से डील कैसे करता है, जूता पकड़ता है कैसे, धागे को मुंह में कैसे लगाता है, आर कैसे चलाता है, वो सारा बिजनेस उसका देखोगे तुम। तो क्या तुम उसे कॉपी करोगे? तो मैं हक्का बक्का देख रहा था कि पता नहीं मैं क्या कहूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें अल्लाह ने ना मुकम्मल बनाया है, ठीक है, तो इसलिए अगर तुम मुकम्मल इंसान हो तो तुम्हारे अंदर एक मोची होगा, ओके, तुम अंदर से वो मुझे निकालो। वो उसे एक्सप्लोर करो, बिजनेस वो उससे सीख लो, लेकिन करोगे तुम अपना मैं मोची। माजरत, मैं आपकी बात पूरी यही, अगर यही बात आपको जाना तो पड़ेगा, हाँ। देखना पड़ेगा, हाँ, उसको करना अपने अंदाज। अपने अंदाज अच्छा, मैंने तो कभी कितनी डीप वैसे उन्होंने एग्जांपल भी दिए, सोचे भी नहीं इंसान के। अच्छा गुरु लोग थे ये। बिल्कुल। तो अच्छा, अब अगर आप लोगों को चांस मिला है, एक तरफ आप बीच चौराहे में खड़े हैं, एक तरफ बातें शेफ, एक तरफ फंसी है, एक ही को मार सकते हैं, किसको छोड़ेंगे किसको मारेंगे? जिसको शाह साहब ने बोला है, बहुत अच्छी और बात एक है। तरफ फंसी है। विदाउट एनी, बिल्कुल क्लियर है माइंड हाँ कि बेचारा बात जो, कर गया। हाँ, जो शाह साहब ने हुक्म दे दिया है, शाह साहब ने बोल दिया ना। अरे हमारा अभी भी कैरेक्टर में सोच ले मेरे दोस्त, पहले सोच ले, क्योंकि एक को मारने के लिए मुंह इधर करेगा, दूसरा तुझे मार देगा, ये भी है। ये भी सोच ले। नहीं, ऑप्शन वो नहीं है ना मरने का, ऑप्शन मरने का नहीं है, ऑप्शन है मारने का। आप उनके दोनों पास के पीछे जा नहीं सकते। अब हमने दोनों के ऑप्शन, पीछे अब जा हमें सकते जो हैं, ऑप्शन एक मिला ही ना को मलिक कर साहब, सकते हैं, हाँ। ऑप्शन ये मिला है कि 2 लोग खड़े, उनमें से किसको मारना है। अगर ऑप्शन ये होता 2 लोग खड़े, आपने उनमें से किसको मारना, नहीं तो वो आपको मार देंगे, नहीं, तो ये फिर नहीं। हम, लेकिन वो दोनों आपको छोड़ेंगे नहीं, दोनों में से जिसको भी आप छोड़ेंगे, यही तो कह रहा हूँ। शायद उस वक्त नहीं, लेकिन पीछे आएंगे बाद में। सो देखिए अगर फंसी को छोड़ देंगे तो सिर्फ फंसी हुआ दुश्मन, ओके, अगर बातिश को छोड़ देंगे तो फंसी तो दुश्मन है ही, शाह साहब भी दुश्मन है, और फिर तो बहुत बड़ा दुश्मन, शाह साहब दुश्मन तो पूरी पार्टी दुश्मन ना। और अगर ये मौका आ जाए सलीम जावेद के लिए कि या तो ये शाह साहब की वफादारी या फिर अपनी जान बचा लो पुलिस के साथ मिलके, ये तो फिर उनके ऊपर सुल्तानी डिपेंड का करता बाबा है, सलीम जावेद के ऊपर, ये तो सलीम जावेद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मुझे लगता है ऑफर कितनी है? कि हाँ, मुझे लगता है कि पैकेज अगर क्या है? हाँ अगर बैठ जाए तो नाम नहीं लेना चाहूंगा कंसिडर फिर। करेंगे। ओके, नहीं, वैसे तो पूछे तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। तुसी हुण मर गए हो, उन काम हो गया है। तुसी ये कह सकते हो। इसीलिए काम तो मैं ये किया है। मरने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए था, इसलिए मर गया। उस वक्त नहीं करते तो नहीं मैं मरते। लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा काम करोगे तो फिर मरोगे। ऐसे एक बात बताए, बेचारा बातिश जा रहा था नाम से छोड़ के, उसको क्यों आप लोगों को हुआ कि इससे हमदानी साहब को ही मरवाओ और फिर उसको ये एक पूरा जो खिलाड़ा हुआ वो इसी वजह, वो तो जा रहा था, जाने देते असल में उसको। इश्यूज ये होते हैं कि ये जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जिन्होंने शहर को कंट्रोल पूरा किया होता है। कंट्रोल में रखना उनकी मजबूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज ये ऐसा एक फील्ड है, ये जो अंडरवर्ल्ड है, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, सही बात है, ठीक है। जो जहां लूज हो गया वो वहां खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। डेकोरम की बात है। हाँ, ये उसका तरीका ही है। सो उसको आप इसमें कहीं भी आपकी अपनी कोई सोच मर्जी या नहीं मर्जी होती, नहीं है, हाँ। मर्जी ये नहीं तो होती। है तो ये एक करना है। होता है क्योंकि आज अगर किसी ने बातिश ने बोला कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ हाँ। किसी अपने पर्सनल रीजन की वजह से, हाँ। कल को कोई भी खड़ा होकर बोलेगा भाई मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, और फिर वो personal reason की राजदान वजह होते हैं। बातिश को जो राज पता नो है रिटर्न, शाहजी के, No exit. नो एग्जिट। अच्छा, हम अब थोड़ा सा इंडस्ट्री की तरफ आते हैं ओवरऑल। आपको क्या लगता है कि फरार
जैसा स्क्रिप्ट जब आया, जब उसने फरार में एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है और बहुत से ड्रामों में भी हो रहा है, लेकिन फरार को अगर हम इस वक्त देखें तो कि जो आपके बातिश फसी का कैरेक्टर, ठीक है उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, वो स्टोरी के मेन आगे लेके चले, लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स भी हैं वो इतने मज़े के हैं, उनको इतना अच्छा पोर्ट्रे किया, इतना अच्छा स्क्रीन पे लेकर आए हैं कि वो आप बोर नहीं होते, आप कहते हैं कि हाँ यार क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, यू नो। तो इस चीज़ से क्या अब जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं या वो एक्टर्स जो मेन लीड पे नहीं, उनको जो रोल्स ऑफर हो रहे हैं, फरार इसमें कुछ फ़र्क लेकर आएगा, कुछ तब्दीली लेकर आएगा फरार का स्क्रिप्ट? मुझे लगता है यहाँ सबसे बड़ी बात ना ग्रीन को देनी चाहिए आपको एक। ओके। दुनियापुर नहीं, दुनियापुर भी और क्रेडिट भी क्रेडिट ग्रीन को देनी चाहिए कि ग्रीन ने किस तरीके से इस तरह के स्क्रिप्ट, फरार, जेंटलमैन, दुनियापुर और ब्रेकिंग न्यूज़, जिंदो, ये बड़े प्रोजेक्ट थे बहुत। वो एहतिशाम भाई वाला कौन सा था? नहीं, बड़े के अलावा जो काबली पिलाओ, इन सब्जेक्ट्स पे काम किया नहीं गया। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आज तक चैनल ने ये सोचा कि यार अरे ये कौन देखेगा, इस तरह की चीज तो ऑडियंस नहीं देखती, इस तरह की जिनको हम कहते हैं कि यार ये टेढ़े प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़े से फंस जाने वाले। जो आउटडोर ड्रामा शुरू हुआ ना, एक तो वो क्या कहते हैं तो इंडोर जो सेट वाला ड्राइंग रूम ड्रामे से निकल के बाहर सही बात इस तरीके से खुल के आ जाना, ये तो ग्रीन को इसका बड़ा दूसरी बात जो आपने सवाल किया था ना, उसमें ये है कि जो सपोर्टिंग एक्टर है ना, जो सपोर्ट में है, उसका जो इन्हिसार है ना टोटल, वो आपके कास्टिंग डायरेक्टर तो क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा ये काम भी डायरेक्टर ही करता है या उसके एडीज करते हैं। वो कितना कॉन्शियस है अपने किरदारों के लिए, एक खामोश किरदार के लिए भी जिसे सूटेबल बंदा चाहिए और वो उसे ढूंढ के लाता है चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि जूनियर एक्टर्स ले आओ या किसी को भी ले आओ और कुछ भी उससे करवा लो। उससे क्या होता है, आपका जो बड़ा एक्टर है, आपका जो स्टार है, उसका सीन भी किल हो जाता है क्योंकि उसको आगे से वो रिस्पांस नहीं। अच्छा, फिर सपोर्टिंग एक्टर्स को अगर इस बात का यकीन हो कि अगर मेरी एक झलक भी लगेगी तो वो रजिस्टर होगी, तो वो इनकार नहीं करेगा और जान मार उसकी ईगो हर्ट नहीं होगी, ठीक है। वो कहे अब ये मैं मंटो नहीं हूँ, उसमें मेरा एक सीन है टॉकी, ठीक है, लेकिन वो सीन है। सर आपकी लीड जो है ना वो ये है, ये टॉप है, हाँ, ये बाकी कोई माँ है, बाप है, बहन, कोई पाया है, कोई शेरू है, कोई कुछ है। आप लोगों को लगता है कि अब हमारी इंडस्ट्री में अब जो रोल्स लिखे जा रहे हैं वो लीड के अलावा भी इतने इंटरेस्टिंग रोल्स लिखे जा रहे हैं कि लोग करना चाहते हैं, या अभी भी आपको लगता है कि रोल्स वैसे नहीं आप लोगों को मिल रहे जिससे आप लोगों का जो वाकई जो पोटेंशियल है? आपने जो हम तीनों को बुला के बिठाया हुआ है, ये इस बात का सबूत है। लिखे तो जा रहे हैं, लिखे जा, चेंज हो रहा है फिर हमारी इंडस्ट्री में, बहुत चेंज हुआ है। ओके, सॉरी, मैं उस वक्त आप लोग फरार की बात कर रहे थे और ग्रीन टीवी की बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि इसका क्रेडिट ग्रीन को देना चाहिए, तो क्योंकि मेरे पास तो स्क्रिप्ट्स नहीं आते, मुझे तो बहुत अरसे बाद हमारे सामने टीवी पे आता है, लेकिन आप लोग तो इंडस्ट्री के अंदर स्क्रिप्ट्स और चेंजेस को ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं, तो क्या बाकी चैनल्स और बाकी प्रोडक्शन हाउसेज में भी ये चेंज आ रहा है? ग्रीन ने जो इनिशिएटिव लिया है उसका इम्पैक्ट हो रहा है आप लोगों को लगता है या नहीं? कैरेक्टर एक्ट भी जनरली जिस तरह की Stories, स्टोरी पे जिस तरीके से स्टोरी बताई जा रही है, कैरेक्टर्स जो लेकर आ रहे हैं, जैसे काबली पुलाव एक बहुत ही डिफरेंट, यू नो, लेकिन क्या और इवन दुनियापुर और उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज और एक और काशिफ निसार का जो प्रोजेक्ट था जिसमें सुनील साहब थे, स्टैंड अप गर्ल, नहीं उससे पहले वो कौन सा बोर्ड था? जीवन नगर, जबरदस्त, यू नो, कि वो एक दो हम शक्ल लोग हैं और कैसे, क्या जबरदस्त स्टोरी थी। तो क्या उसका असर अब तो साल से ज्यादा हो गया है ग्रीन को, वो आपको इंडस्ट्री में दूसरी स्क्रिप्ट्स में नजर आ रहा है? तो आप हर 5 साल बाद देख लें, आपको एकदम चेंज मिलेगा। आप आज 10 साल पहले चले जाएं, वो मन के मोती, तारे जमीन पे, फलाना, सास बहू फिर बेटी, मतलब एक चीज एक दौड़ लगती है तो वो पूरा घूम के यहाँ आता है, तो वो हर 3-5 साल बाद तो सभी चेंज हो जाते हैं। जैसे आपके आउटफिट का फैशन चेंज होता है, इसी तरह। अच्छा, दूसरी बात ये है कि थोड़ी सी होश भी आती है लोगों को ना। मैं यही जानना चाहती थी कि थोड़ा वो रियलिटी चेक हुआ, ये उम्मीद हुई कि अच्छा अगर वो एक नया चैनल आके कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा पावर है ना, हम तो पहले से, तो क्या वो एहसास हो रहा है? मैं एक बात माजरत के साथ कहूंगा कि ये जो एक्सपेरिमेंटल काम होता है ना,
या जिसमें लोगों की आप तरबियत कर रहे होते हैं, ये स्टेट चैनल का काम होता है, जो हमारा स्टेट चैनल नहीं कर रहा। ये काम वो पहले कर चुका है सर। जिस काम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ग्रीन अब कर रहा है, ये काम पहले वही तो हाँ। तब तो वही एक ही था ना। मगर अब बात देखिए, तो अब तो चीजें हो गई हाँ। सिनेरियो चेंज हो गया ना, सिनेरियो चेंज हो गया। प्रॉब्लम बात ये है है कि जिसका जो काम है ना वो वहां नहीं बैठा हुआ। ना नहीं बैठा हुआ। ये प्रॉब्लम नहीं solve होगी। जिसकी ओरिएंटेशन बिजनेस की है वो क्रिएटिव डिसीजंस ले रहा है। क्यों? ये क्यों सबसे भाई? बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है। अच्छा चलें, मैं कुछ गलत बात नहीं कह रहा, क्योंकि वही आप बहुत सारे राइटर यहाँ बैठाएं और उनसे पूछें आप क्या लिखना चाहते हैं। आप राइटर को बोला जाता है आप ये लिख दो, मैं आपको यहाँ बैठ के बता सकता हूँ, आप मुझसे ये सवाल पूछें, ये मेरा काम नहीं है। मुझे तो ये लगता है, बहुत अच्छी बात। मुझे मेरा जो दिल, मैं एज अ प्रोड्यूसर भी कभी चीज़ें सोचता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो कि जिसमें मैं ज़रा ग्रैंडर स्क्रीन पे नहीं, पहले का प्री का, जिसमें मैं टेबल बिठाऊं, उस टेबल पे 4 लोग डिस्कशंस बैठे हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग और वो हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो, फिर 4 से 6 हो, 6 से 7 हो, फिर 7 से मैं भी कोई एक ऐसा स्क्रिप्ट करूं कि जो ब्रेकिंग बैड लेवल का हो, जिसमें 21-22 राइटर्स की टीम हो। वाओ, ओके। और फिर हाँ, वो फिर जैसे आपने कहा कि डिफरेंट डायरेक्टर्स कर सकते हैं, वो है एक एपिसोड किसी डायरेक्टर ने किया, एक एपिसोड किसी डायरेक्टर ने, कहानी एक ही चल रही है लेकिन इवन विद स्टॉक direct- कैरेक्टर। हाँ, स्टॉक कैरेक्टर। आप 25 लोग लेके ना एनजीओ बना लें, हाँ, नहीं, वो बहुत आसान है। एक चीज, एक काम हो रहा है ना, कहीं दुनिया के किसी कोने में हो रहा बहुत है, कुछ हो रहा है। तो आप सोचते हैं कि यार कहीं कोई मौका मिले। अब मुझे जो छोटा छोटा मौका मिलता है मैं कर लेता हूँ कुछ ना कुछ चीजें। अभी जैसे मिडिल क्लास भी है, हम बैठे 4 लोग, यार हम पोजेसिव भी तो है ना, हम पोजेसिव भी तो है ना। हम एक राइटर है, वो ड्रामा लिखता है, वो अगले कुल तो नहीं है भाई। तूने अपना 100% कागज पे उतारा, डायरेक्टर के हवाले कर दिया। अब जब डायरेक्टर के पास आता है ना और उसने उसे पोर्ट्रे करना होता है स्क्रीन के लिए, तो उसके लिए तो वो 30% है जो उसने स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक है। 70% उसने उसमें ऐड करना है, उसमें करके तो वो फिर अच्छा। और मैं राइटर हूँ तो मैं कहूँ कि ये तो नहीं जी आप तो मेरा ये लफ्ज़ आपने बदल दिया तो मैं क्यों कर दिया और मैं तबाह कर दूँ। भाई फिल्म उसने बनानी है, उसे देखने दो कि वो क्या करता है। तुमने अपना काम करके दे दिया है, अब तुमसे अगर कोई कहे कि ये मुझे चेंज कर दो तो चेंज कर दो, और अगर वो खुद से कर रहा है तो तुम्हारी क्यों ईगो हर्ट हो रही है? तुम्हें तुम्हारा काम ही अच्छा हो रहा है, नाम तुम्हारा ही जाना। मगर माजरत क्योंकि जितना मुझे थोड़ा बहुत मैंने देखा है, स्क्रिप्ट कभी भी कंप्लीट नहीं आ सकता। उसकी वजह ये है हमारा जो काम करने का तरीका है। अब हमें बताया गया है हम 4 लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, 5वां यहाँ से आता है और 6ठा पीछे से देख रहा है। अब हमें जो लोकेशन मिली है उसमें ना वहाँ रास्ता है ना यहाँ खिड़की है। लिखने वाले ने घर में बैठ के लिखा है, उसने सेट देख के लिखा नहीं है, सेट डिजाइन नहीं किया, तो चेंज होगा। वो डायरेक्टर की भी मजबूरी है, तो ये सब वो मजबूरी है। वो बेटा आता है, माँ बैठी हुई है, बाप आसमान को देख रहा है, कहाँ से देखा गया? अपार्टमेंट में तो शूट हो रही है। तो सर फिर वो चीजें पूरी चेंज हो जाती है। राइटर जो है ना, वो हमारे जो कानूनी जो मसाइल या टेक्निकल चीजें होती हैं उनकी रिसर्च किए बिना सीन लिख देता है। टाइम भी तो नहीं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी हूँ और राइटर हूँ, और मुझे कहा जाता है इलीट क्लास का ड्रामा लिख के दो। तो अगर मैं इलीट क्लास का ड्रामा लिखूंगा क्योंकि मेरा एक्सपोजर नहीं है, तो मैं कोई अपनी फैंटेसी लिख दूंगा ना, जिसका इलीट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे ड्रामे तो, बहुत सारे स्क्रिप्ट तो ऐसे आ जाते हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे आ जाते हैं जिसको पढ़ने के बाद आपके मुंह से ऐसी एक बात निकलती है। और बाज़-औक़ात मैं फ़ोन कर लेता हूँ उस बंदे को जो मुझे स्क्रिप्ट भेजता है, मैं बोलता हूँ जानिए जो तुमने मुझे भेजा है, ये तुम्हें लगता है कि ये स्क्रिप्ट एक दफ़ा पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो एक दफ़ा, ये क्या चीज़ है जो तुमने मुझे भेजी है, ये कुछ लाइनें हैं जो जोड़ के किसी ने, ऐसी चीज़ें दुनिया में, दुनिया छोड़ो यहाँ पे पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे वो इतने बड़े लेवल पे शूट हो रहे होंगे वो चीज़ कि जिसका ना कोई सर होगा ना कोई पैर होगा। आप लोग तो देखते हैं, हम भी देखते हैं, और ये अलमिया है कि बनाने वाला बना रहा है, अलमिया कि हम देख भी रहे हैं, देखने वाला मैं तो कहती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइडों पे आती है। दोनों साइडों पे आती है। हमारे टीचर थे महमूद गजनवी उर्दू के, वो बोलते थे कि रिमोट आपके हाथ में है, क्यों नहीं बंद कर रहे? फिर नहीं शिकायत करो, रिमोट आपके हाथ में है तो बंद करो उसको। अच्छा ये बताएं, जैसे
आपके हीरोज हैं जो यंग हीरोज हैं, ठीक है, उसमें तो ये है कि ये कैटेगरी ए का हीरो है, ये 8 PM के हीरो हैं या 9 PM के, ये लॉन्ग सीरीज, ये चाहे कोई पब्लिकली माने या ना माने, ये कॉन्वर्सेशन और ये थॉट प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उसको ब्रॉडर आप लोगों की साइड पे लेके जाऊँ, सपोर्टिंग एक्टर्स या थोड़े सीनियर एक्टर्स की तरफ लेके जाऊँ, तो क्या वहाँ पे भी हमें जब रोल्स दिए जाते हैं आप लोगों को, तो वहाँ पे भी आप लोगों को कभी फील होता है कि फेवरेटिज्म चल रहा होता है, या इलीटिज्म के जो लोग एक ख़ास किस्म के माहौल से, ख़ास किस्म की जगह से आ रहे हैं, उनका एक ख़ास किस्म का की पर्सनैलिटी, उनको कुछ रोल खास दिए जाते हैं, बाकी सबको नहीं दिए जाते, क्या ऐसा आप लोगों को फील होता है? फील क्या होता है तो आप स्ट्रीट शो करें ना, आपको पता चलेगा कौन कितने पानी में। एक यहाँ बैठा हुआ आदमी कैसे डिसाइड कर सकता है इसकी ये मार्केट है और इसकी ये है और ये इतना काम जानता है या ये कर लेगा। आपको बाहर जो लोग मिलते हैं ना, वो हैं जैसे हम कह रहे हैं ना सपोर्टिंग, या असल में उसमें जिन कैरेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं वो है कैरेक्टर एक्टर्स, कैरेक्टर रोल्स, जिसमें जो किसी भी सूरत में वो किसी भी लीड से और उससे कम नहीं होता, जो पिलर है ना, ठीक है, जो पिलर होता है। वैसे तो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि किसी शख्स ने नेजा लेके यहाँ किसी कॉर्नर में खड़े होना है और खड़े ही रहना है, उसने पूरे सीन में एक जुम्बश भी नहीं उसने देनी। उसका भी इंतखाब करते हुए कितना मोहतात होना चाहिए डायरेक्टर को, क्योंकि वो एक अकेला बंदा उसके सारे सीन का सत्यानाश कर सकता है जिसका उसमें कुछ नहीं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन। लुक्स मैटर करती हैं चाहे आप इंडस्ट्री में कहीं भी किसी भी एज पे हो? नहीं मैटर करती। लुक्स मैटर करती हैं तो सुल्तान राही का नाम गिनीज में नहीं होता, तो मैं भी यहाँ छोटा सा एक्टर नहीं, ठीक है, छोटा सा एक्टर इतना सा, हाँ कोई हम क्योंकि सर माजरत, मैं जहां भी गया हूँ, मैं 2 दफा इस्तांबुल गया कमर्शियल करने के लिए। मैं कसम से, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, ये कसम वाला मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे यूँ इसलिए बता रहा हूँ सर, मैं तकसीम स्क्वायर पे खड़ा था, जो वहाँ लड़के बजाते हैं, जो मांगते हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, हमारे पास एक भी ऐसा हीरो नहीं है जो वहाँ पे रोडों पे फिरने। आपका अगर जाना हुआ है या जाना होगा तो आप देखिएगा, ये अल्लाह की शान है कसम से, जिसको दे दे। वरना तो पता नहीं कितने कितने अच्छे लड़के मैंने देखा है एमडी के बाहर खड़े होते हैं, उनकी बिल्ड अच्छी है। देख बात ये है कि ऑडिशंस होने चाहिए, सच्चा फैसला करना चाहिए, एक पैनल बैठना चाहिए जिसमें फिर तो ਅਸੀਂ सारे फारिग हो गए, हो जाए, कोई मसला नहीं, कोई हमसे अच्छा आ जाए, कोई हमसे अच्छा आ जाए, आई विश। लेकिन बात यह है कि किरदार के हिसाब से कोई अपने यहाँ भी तो कुछ तस्वीर एक बनाओ ना कि मुझे क्या चाहिए, नहीं फिर उसे एक्टर को भी चाहिए। माफी चाहता हूँ सर, हाँ, कि उसके वो जब देखे तो बोले नहीं यार ये मेरा नहीं है, नहीं है, माजरत के साथ मैं धड़ल्ले से कहता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, ये नहीं, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और बहुत सारे इसके लिए आपको ना करनी आनी चाहिए। बहुत, मैं अगर नाम ले लूँ तो अहमद, वो पढ़ेगा, अगर उसको लगेगा कि यार ये मेरा कैरेक्टर नहीं है, वो साफ सुथरा बोलता है कि यार ये मेरा नहीं है, तो उसका ये मुझे वो बंदा दिख रहा है इस कैरेक्टर। ये आपके अंदर की ईमानदारी है, आपको पता चल जाता है, सिक्योरिटी भी और कॉन्फिडेंस भी कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मुझे हर रोल करने की और खुद को बचाना भी है, बचाना भी। हाँ, गलत करके और फंस गए, गलत करके तो। अच्छा, अब जरा जिंदगी की कुछ मौज़ूआत पे आते हैं। आप लोग बैठे हुए थे, मजे की गुफ्तगू हो रही है। औरतों के बारे में तो हमेशा हम बात करते हैं कि औरतों के साथ ये मसला है, या रंग की वजह से, या बॉडी शेमिंग की वजह से उनको, या ज़िंदगी में कुछ भी हालात की वजह से हम उनके डिफरेंट टॉपिक्स पे बात ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन क्या मर्द या लड़के जब बड़े हो रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इनसिक्योर कर रही होती हैं, परेशान कर रही होती हैं, लेकिन हम एज ए सोसाइटी उसको रिकग्नाइज ही नहीं करते, हम कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम वही कहते हैं लड़का है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोगों के अपने एक्सपीरियंस से, या आप लोग जो आसपास देखते हैं, कोई 2-3 चीज़ें आप कहना चाहेंगे कि हमें एज ए सोसाइटी अब लड़कों के मुतल्लिक इस पर थोड़ा सा ज़्यादा सोचना चाहिए, तवज्जो रखनी चाहिए, या उनके साथ काइंडनेस से पेश आना चाहिए, इन 2-3 चीज़ों पर? दोबारा पूछें और आसान लफ्जों में पूछें। अच्छा, मैं इसका जवाब दे देता हूँ छोटा सा, चले मैं समझ, तो उससे थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मर्द जो नौजवान है ना, जो लड़का है जो अभी लड़कपन में आया है और उसने आगे जहाँ उसने शऊर की आंख खुली है उसकी थोड़ी सी, वो औरत से ज़्यादा वल्नरेबल है। कैसे? उसके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। एक तो वो है कि वो 4 दीवारी से बाहर है,
एक बात इनसिक्योरिटी, है। एक इनसिक्योरिटी, ठीक है। ठीक है, वो सोसाइटी में मूव कर रहा है, उसे उसकी बहनों के बारे में भी क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों में, उसे उसकी जात के बारे में भी क्वेश्चन हो रहा है सोसाइटी में, रिस्पॉन्सिबल हो गया अपने लिए भी और हाँ, अपने लिए भी। उसके कोई गैरत के मसाइल भी घड़ दिए गए हैं, ठीक है, ना भी चाहे तब भी उस पे ना भी चाहे तब भी उस पे इम्पोज कर दिए गए हैं। उसे एक खास तरह का कैरेक्टर, उसे लगता है कि मैं सारी जिंदगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी इतनी है कि मैं करते करते मर जाऊंगा, और उसके अंदर का जो सेल्फ होता है जो उसका, वो कहीं डूब जाता है, ठीक है। वो कभी माँ बाप के लिए मेहनत कर रहा है, कभी बीवी के लिए कर रहा है, कभी फिर बच्चों के लिए कर रहा है, और फिर उसके अपने लिए कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। सो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी सोसाइटी ने औरत को लिमिट कर दिया, उसका जो कंट्रीब्यूशन था जिंदगी में उसको महदूद कर दिया, और उसके हिस्से का सारा काम उस मर्द के हवाले कर दिया। अब उसे होश नहीं आती, वो मशीन बन चुका है। हमारा एक दोस्त है, वो कहता है मशीना, अपने आप को भी कहता है, वो तो प्रोफेसर है, तो सुनाओ जी प्रोफेसर साहब की हाल है, ठीक है ना, मशीना गई ने सवेरे जाके उत्थे लैक्चर दिता है, ते अगों मशीना दा भी दिल नहीं सी कर रहा पढ़न ते। अच्छा, मैं मतलब वो सबको मशीन है, तो मर्द मशीन बन चुका है, एक वो घन चक्कर में फंसा हुआ। उसे रिलैक्स, अगर मर्द ने रिलैक्स होना है तो वो जो उसका सोसाइटी का जो आधा जो प्रोपोर्शन है उसको अपने साथ एक्टिव करना होगा, और लड़की के गैरत के क्यों नहीं मसाइल होते अपने शौहर के हवाले से या अपने भाई के हवाले से। जैसे एक लड़की अगर बड़ी हो रही होती है तो शायद उसको अपनी शक्ल, अपने गोरे रंग की, शादी होगी नहीं होगी, मुझे खाना बनाना आता है सो घर जॉब करूँ नहीं करूँ, ये सब मसले मसाइल आज एक लड़की जैसे जैसे वो बड़ी हो रही होती है तो उसके जहन में ये आ रहे होते हैं। तो मर्दों में क्या चीज़ चल रही होती है, लड़कों में क्या सोच हो रही होती है? आपको अगर अपना ज़माना याद हो। मैं अपनी बात करूंगा। अब जैसे मैं हूँ, मुझे जब मैं निकला हूँ तो हर किसी का इनका अपना एक होगा, मैंने ये करना है, ये करना है। यहाँ आपको चाहिए होती है फैमिली, हर आदमी को। यहाँ बैठे हुए वो भाई भी हैं, वो भी हैं, आगे पीछे और बाहर जो लोग हैं, जब वो कुछ करना चाह रहे होते हैं ना, तो वहाँ उनको सबसे ज़्यादा होता है मुझे भाई सपोर्ट करे या बाप सपोर्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये बात होती या कभी इंशाल्लाह मेरा बेटा इस काबिल हुआ, वो यहाँ आया तो आप उससे पूछिएगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है मेरा। तो कहने का मकसद है कि उनको वहाँ यही वो जिस भी जगह जाएंगे प्रॉब्लम वही होगी पहली, या बाप ने साथ नहीं दिया, या भाई ने साथ नहीं दिया, या चाचा ने साथ नहीं दिया, या दादा ने नहीं दिया, उससे सपोर्ट होगी तो वो आगे जाएगा। उसको मसले मसाइल तो फिर आएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर मसले मसाइल आ भी रहे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है, फैमिली के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया मसला। अगर कोई एक बड़ा मसला आ गया तो बाप ने हाथ पकड़ लिया, भाई ने हाथ पकड़ लिया, आप साथ खड़े हो जाएं, अकेले ना छोड़ें। लैक ऑफ नहीं, अंडरस्टैंडिंग, अकेले नहीं, आप साथ, ये नहीं कि उनको चिपका के रख लें, आप अल्फाजों में उनके साथ रहें, अंडरस्टैंडिंग, आप हर लिहाज से रहें, उसको बताएं कि मैं हूं। ये जरूरत है आपको लगता ये है लड़कों बहुत, ये मैं लास्ट टाइम बैठा था, मैं यही बात कह रहा था, ये बहुत बड़ी जरूरत है। आप उसके दोस्त बन जाएं। आपका बच्चा जब आपका दोस्त बन जाएगा ना, तो वो आपसे कुछ छुपाएगा ही नहीं। तो अव्वल तो वो कुछ गलत करेगा नहीं, अगर कर भी गया ना तो वो आपको आके बताएगा। आप उस मसले को वहीं खत्म कर देंगे तो अगला मसला पैदा ही नहीं होगा। अच्छा, मैं जैसे पहले कह रहा था कि मैं इसको पोर्शन में डिवाइड करता हूँ सोसाइटी के हिसाब से। हमारे जितने भी तबके हैं, जिस तरह पहले हम सुनते थे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अब तो खाली एक मिडिल क्लास तबका रह गया है, और साथ में फिर जो एलीट क्लास है, अपर क्लास, फुल, तो वो है। अब जो बच्चा जिस तरह से अपने बाप को देखेगा ना कि मेरा बाप किस चीज के पीछे भाग रहा है, उसका इंटरेस्ट आज किस चीज में है, वो बड़ा हो के उसी साइकिल के साथ अपनी जिंदगी को आगे चलाएगा, तब तक जब तक उसको कोई मोहसिन नहीं मिल जाता, कोई उसका अपना, बहुत अच्छी बात है, कोई बाहर कोई उसका मोहसिन नहीं मिल जाता जो उसको एक राइट वे दिखाए, जिंदगी जीने का मकसद बताए। मेंटोर्स वो बहुत जरूरी है, काउंसलर बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चीज का। पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स, अगर हमारे मुल्क में 3 लोग ठीक हो जाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक होने से मुराद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर दें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। 1 पेरेंट्स, 2 टीचर, 3 योर प्रीचर, जो भी आपका फेथ है उसके हिसाब से।
अच्छा, हम क्या करते हैं पेरेंट्स, मेरा शौक था, मैंने पायलट बनना है, अब मैं पायलट बन नहीं सका, मैं क्लर्क भर्ती हो गया किसी महकमे में अपनी नालायकियों की वजह से। अब मैं अपने बेटे को पायलट बनाना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं बन सका, तो मैं उसे बनाना चाहता हूं। ये नहीं देख रहा कि वो तो आर्टिस्ट है, वो उसने तो जब जिस दिन कोयला पकड़ के पहली लकीर लगाई थी दीवार पे, आपने उसे इतने बुरे तरीके से स्नब किया पूरी फैमिली ने, अभी चूना कराया था, उसके अंदर का आर्टिस्ट आपने मार दिया। वो उसके बाद जुर्रत नहीं करेगा, वो उसके अंदर जो पेंटर बैठा था वो कहीं दब जाएगा। ठीक है। हाँ, टीचर बच्चे का रुझान देखता है। मुझे एक टीचर मिला था, उसने मेरा रुझान देखा था और उसने मुझे इस तरफ से बिल्कुल दूसरी तरफ ला के वही मैं एक्सट्रीम पे कंप्लीट भी करना चाह रहा था कि वो पोर्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स डिवाइड हुए हुए हर सोसाइटी के हिसाब से, हर मुल्क के हिसाब से, हर तबके के हिसाब से। ये हम दो चीजों पे मिक्स करके बात कर रहे हाँ, मिक्स हो हैं। ये दो चीजें थी। एक कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो जो था ना गैरत आला, वो अलग है। ये दो हम मिक्स। और आपकी बात पे मैं माजरत बोलूं, जी बिल्कुल, कहीं मैंने सुना था, मैं उसको यहाँ अब जोड़ रहा हूँ अपने बेटे के साथ। मेरा बड़ा बेटा है, वो गेम डेवलपमेंट 3D एनिमेशन बहुत अच्छा है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ आप जो करोगे अच्छा करोगे, मैं साथ हूँ। बट ये कि आप माँ बाप को, ये मैंने कहीं सुना था, माँ बाप को ये डर होता है ऐसा ना हो हमारा बच्चा सरवाइव नहीं कर पाए, गरीब नहीं रह जाए, वो डर होता है उनको। और उनको नहीं होता, वो क्रिकेटर, अगर उसको क्रिकेट में पैसे मिल रहे हैं ठीक है, उसको उस काम के मिल रहे हैं, बोलते हैं ठीक है तू कमा रहा है ना यार। एक्सपेरिमेंट के लिए चांस लेने वाली बात नहीं है। अभी बीच में मैं एक जगह जॉब कर रहा था, रावा चैनल एक एहसन का, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा, तो वो उधर मैं एज अ प्रोड्यूसर कर रहा था। उस टाइम पे ये मन्नत मुराद मुझे ऑफर हुआ। नहीं मैं 3-4 महीने हुए थे मुझे, अब अच्छी सैलरी और महीने का हिसाब किताब सही, लाइफस्टाइल थोड़ी सी बंदे की चेंज होती है जब उसको पता होता है महीने की पहली तारीख को मेरी अकाउंट में कुछ पैसे गिर जाने, और वो एक डिज़ाइन कर लेता है चीज़ों को। तो ये मुझे ऑफर हुआ, उसमें मैंने बात की कि भाई इतनी डेट्स, इतनी तो नहीं मिल सकती ऑफ यार, या तो आप ये छोड़ दो या ये छोड़ दो। तो वहाँ एक चीज़ थी कि चांस लेना है। तो बात यही हो रही थी कि मुझे, मेरे साथ फैमिली की बात आ गई यहाँ पे। तो मेरे वाले साहब ने बोला कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, हम लोग हैं, तुम करो। ये सपोर्ट है कि जहाँ पे मुझे हुआ कि यार नहीं यार चांस लेना चाहिए, इतनी जो जंग लड़ी है 13-14 साल की, अब अगर कोई चीज़ मिल रही है, कैरेक्टर है, अच्छा है, चेरी ऑन केक कैरेक्टर है, मज़ेदार सा एक कैरेक्टर है जिसमें जो सारी चीज़ें जो हैपनिंग उसके अंदर है, तो ये तो करना चाहिए। वो वजाद भाई के साथ पहला प्रोजेक्ट मेरा, तो वो वहाँ से मेरी उस तरह से वजाद भाई के साथ शुरुआत हुई। तो वो नहीं करता तो आज फरार नहीं करता। तो खुला रास्ता ना। हाँ, तो वो चीज़ फिर चांस लिया। तो यही चीज़ जो एक्सपेरिमेंट है ना, कि बहुत बहुत मिडिल क्लास जो तबका है, जो कि वो लोग हैं जो बहुत दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही वाली मिसाल है कि जो पहले ही बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस के साथ है, जो मसले मसाइल लड़कों को आ रहे में, जो आप बात कर रही थी कि मसले मसाइल, सबसे बड़ा मसला तो यही है कि जिम्मेदारी। तो जो एक 20 साल का लड़का है, या अगर आप अपने 20 साल की सेल्फ को कोई एडवाइस देना चाहें तो क्या बोलेंगे आप उसको? ज़िंदगी इतनी माशाल्लाह से इतना उतार चढ़ाव देखा, इतना कुछ किया हुआ है आपने, और एक्सपोजर भी आप लोगों का बहुत डिफरेंट टाइप का है, तो क्या 2-3 बातें अपने आप को या आजकल के जो लड़के लड़कियां उनको कहना चाहेंगे? पहले ठहराव लाएं, ठहराव, और जो बड़े कह रहे हैं ना उसको सिर्फ अच्छे से सुन लें, समझ खुद लेंगे। जब सुन लेंगे तो समझ लेंगे, प्रोसेस खुद ही हो जाएगा, और फिर जो करना है उसको कर गुजरें। जो बात उसको बहुत ज्यादा नहीं सोचें, क्योंकि सोच कमजोर कर देती है। यही है बस। एक तो यह है कि एक्सप्लोर योरसेल्फ, अपने अंदर से अपने खुद को दरियाफ्त करें। मैं हूँ क्या, मैं किस लिए बनाया गया हूँ। मालिक फजूल चीज़ें नहीं बनाता, हर शख्स का हर चीज़ का एक कोई रीज़न होता है, और उसे अपना रीज़न उसके अपने अंदर से ही मिलता है। जो उसकी दिलचस्पी है ज़िंदगी में वही उसका रीज़न है। आइसोलेशन वही उसका रीज़न है उससे बात कि वो क्यों बनाया गया है। लिहाजा खुद को एक्सप्लोर करें, गोल सेट करें। मुझे लगा पानी की टैंक में बंद कर। जो आपने बनना है, जो आपने डिसाइड किया है कि मैंने ये करना है,
उसके लिए गोल सेट करें, उसके लिए आप टाइम फ्रेम दें अपने आप को, एक टाइम दें, उस यहाँ तक तक, पहुँचें, हाँ। एक माइलस्टोन तक पहुँचें, वहाँ आके देखें मैंने क्या गलती की है, फिर अगला टारगेट, फिर अगला टारगेट। जब तक आप अपना गोल सेट नहीं करते, आपकी जिंदगी एक मेले में घुसे हुए आदमी जैसी होगी, जिधर कंधा लगा उधर को मुंह हो गया, उधर को चल पड़ा। देखें ये मरहले आ जाते हैं बात के, जो बात अभी मैं आपसे एक बात पूछूं और आप सही सुने ही नहीं, क्या आप मुझे जवाब दे पाएंगे? नहीं। प्रॉब्लम ये है, जब तक ठीक से सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, तो फिर बाकी तो चीज़ें खुद ही हिल जानी है ना। आपने अच्छे से सिर्फ सुनना है, आपने सुन लिया तो आपने समझ लिया, तो आपके लिए फिर आगे के डिसीजन जो है ना वो इजी हो जाएगा। गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम कि तीनों आपने की हमारी जानिब से मुलाकात- आपका शुक्रिया जो आपने हमें बर्दाश्त किया। हमारी मुलाकात करा दी आपने यहाँ पे। हाँ, हमारी मुलाकात भी एक बहुत अच्छी। लंबी गुफ्तगू हुई और हमने काफ़ी टॉपिक्स को टच किया। थोड़ा ड्रामे के जो फैंस हैं उनको भी कुछ मज़े की कहानियाँ सुनने को मिली होंगी, कुछ पीछे क्या क्या चलता है ड्रामे में वो। और वैसे भी मैंने कहा इतने माशाल्लाह से इतने सीख वाले लोग और इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे, तो कुछ तो सीखना चाहिए, कुछ तो ज़रा सीरियस टॉपिक से भी बात होनी चाहिए। हल्ला गुल्ला तो होता रहता है। इंटेलिजेंस जवाब देना नहीं होता, इंटेलिजेंस सवाल करना होता है। वो आप लेकिन अच्छे सवाल का अगर सही और अच्छा जवाब नहीं हो तो वो सवाल भी ज़ाया हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ टीम वर्क ऑन विद। लेकिन शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है फरार में भी देख के आप लोगों को, और बाकी ड्रामों में भी आप लोग जहाँ जहाँ हमें नज़र आ रहे हैं। मज़े की बात यही है कि आप लोग हमें बहुत जगहों पे नज़र आ रहे होते हैं, तो हम और डिफरेंट टाइप के रोल्स में, एक ही वक्त में 2 डिफरेंट रोल्स में भी आप लोग नज़र आ रहे होते हैं, और बड़ा मज़ा आता है देख के। तो अल्लाह आपको इसी तरह आगे तरक्की थैंक और यू, कामयाबी सलामत दे, रहें खैर आप आफियत भी, के साथ। आपका चैनल फ्यूशे बहुत तरक्की करे, और आप मतलब वर्ल्ड वाइड आपकी जो है वो और अल्लाह recognition- बहुत सारे लोगों को आपकी तरह बोलना और मेहमान को सुनना सिखाए। मैं तो बोल दे बड़ा- जो बात है, जो मैंने पहले भी बड़ा- कहा था। ये बड़ा सब्र तलब है सुनना। नहीं, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है और अच्छी बातें हमने आज की सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करें खून जिगर हो। दिल का क्या वैसे एक रंग बात है, है। ये गाना सुनाना चाहिए आप तीनों को। आप तीनों साथ और कोई गाना ये नहीं गाना गाएं। सिर्फ इनको आता है। अच्छा, वो उनकी तरफ आप उनकी तरफ चले। एक गाना तो हो जाए तीनों मिलके, गाना कौन सा गाना? कोई भी गाना। नहीं, हम गाना हम सिर्फ गन चलाना जानते हैं। हम तो सलीम आप फरार से बाहर निकल आए। आप गा लेते हैं ना? नहीं, हाँ, तनवीर साहब तो बहुत अच्छा जिंदगी में गाते हैं। वाहद काम है जो नहीं आता। अच्छा, हाँ, मतलब शो तो आज बिजनेस, try करके शो देख बिजनेस, लें। शो बिजनेस। आज ट्राई नहीं, गाने को तो गाना तो मैं गा दूंगा, हाँ, मतलब सुनने वाली बात है। कोई लेकिन जिम्मेदारी आता है तो सुन ले, मतलब गाने को जिम्मेदारी गा आपकी। देंगे, गाने मुझे का डरा क्या? दिया इन लोगों। गाने का क्या? एक गाना है जो कोई भी गाए, मैंने देखा है यार वो अच्छा ही गुनगुना ले। कौन सा? वो मैं शायर तो नहीं, हाँ, वो मैंने अक्सर लोगों को सुना है। तो सुनाए। आप सुनाए? मैंने बोला मैंने लोगों को सुना है, मैंने ये नहीं बोला मैंने जब भी एक गाया। दूसरे में हाँ, तो जरा। आप ट्राई करें ना। चल सुन रहा हूँ मैं। मैं शायर तो नहीं मगर क्या था आगे? हंसी जब से जब देखा से- देखा देखा, मैंने तुझको- मैं यही तो करना चाह रहा था। मेरी आ गई। शायरी आ गई। शायरी आ गई, कॉल आ गई। सॉरी सॉरी। चले सीरियस हो गए तीनों का। सीरियस हो गए। भले वो काट नहीं दीजिएगा। हाँ, और क्या? चला यहीं से आ जा। चांद जब छाए मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। तालियां बजा दी भाई, तालियां बज गई भाई। ये एफर्ट की तालियां बजी है, हाँ। इसलिए एफर्ट करो, एफर्ट के लिए तालियां बजी। तालियां राबिया ने अपने लिए बजाई। अपने लिए बजाई। नहीं, but आप दोनों ने भी अच्छी साथी, पर आप तो अच्छा गा रहे थे, तो और क्या। मैं सुर में गा रहे थे मैं आप, आज नहीं? जाके बेगम से पूछूंगा। मैं तो कभी गुनगुनाऊं बोलती है चवल आप- नहीं मारे, क्यों गा रहे हो? नहीं, आप तो भाई आप गुलकार आदमी हो यार। आप मैं तो अच्छा गा बस- रहे थे। मुझे मैं इसी पे आ जाऊं यही अभी अभी। मुझे लगा, मुझे सुनाई दिया, मुझे लगा यार ये बीच में तो ये अच्छा, गा एक्टर रहे जो है वो बेसुरा हो सकता है, बेताला नहीं हो सकता। हैं। बेताला क्या होता है? मतलब वो बीट पे होता है हमेशा। ओह, ओके, ठीक है। ये वर्ड मैंने, ये आज लफ्ज सीखा, बेताला। बॉडी लैंग्वेज जाहिर है। ताल ताल ताल। से।
चले जी, आप लोगों को भी हम जाने देते हैं। शुक्रिया सलामत बहुत रहें, बहुत। थैंक यू। बहुत शुक्रिया और wish you अपना all ख्याल the रखें। best। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।